हृदय की कोई भाषा नहीं है। हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। हिंदी को लेकर ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार थे, लेकिन आज हिंदी दुनिया की सबसे प्रभावशाली भाषाओं में शामिल हो गई है। हम आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हिंदी दिवस है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दी थी। इसलिए अब हम आपको हिंदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। वर्तमान दौर में हिंदी भारत के करीब 40% लोगों की मातृभाषा है। देश में करीब 77% लोग हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी, मैंdarin और स्पेनिश के बाद हिंदी दुनिया भर में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया में करीब 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते या समझते हैं, यानी दुनिया भर में हर छठा इंसान हिंदी बोलता या समझता है। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों सहित दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशों में 25 से ज्यादा अखबार और मैगजीन रोज हिंदी में निकलते हैं। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, जिनमें जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। अब हम आपसे हिंदी भाषा से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको पूर्वोत्तर भारत के इकलौते हिंदी भाषी राज्य का नाम पता है? उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। हिंदी दिवस के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के हिंदी प्रेम पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। पानी ही हमारा जीवन है। उत्तर पूर्वी भारत के इकलौते हिंदी भाषी राज्य अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषा का क्या दर्जा है, ये इन छोटे छोटे बच्चों की आवाज में झलकता है। गाँव काम आती है। हिंदी लैंग्वेज का जरिए हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर सकता है, दूसरा ट्राइब से दूसरा ट्राइब तक। और हम लोग जब बाहर में जाने से हिंदी का ही जरिए हम लोग एक दूसरे को कन्वर्जेशन कर पाता है। तो हिंदी सबसे मेन इम्पोर्टेंट हम लोग का अरुणाचल में प्ले करता है। तो दूसरा में जैसे कि आसाम, वहाँ में आसाम खुद का अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग का अरुणाचल में हिंदी मेन लैंग्वेज है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा हिंदी है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हिंदी को ही अपनी मातृभाषा मानते हैं और बोलते हैं। चारों तरफ हिंदी ही बोली जाती है। लोग आपस में एक दूसरे से हिंदी में संपर्क करते हैं। आप अगर दुर्गम गांव जहां पर सड़क की अच्छी खासी सुविधा भी ना हो, फिर भी वहां अगर आप पैदल चलकर भी पहुंचते हैं तो यकीनन आपको गांव के बड़े बूढ़े जो है आपका जय हिंद कहकर ही स्वागत करेंगे।